हेलो एवरीवन, जय हिंद छात्रों। आज मैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आप सबों के लिए लेकर आया हूं और आज मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट टू में लेकर आया हूं बच्चों। ये क्लासेस जेक और सीबीएसई बच्चों के लिए है। जो बच्चे अभी वो प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड के लिए, उन सारे बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। तो अगर अपने एग्ज़ाम में आप बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80। क्वेश्चन आप देखिए अपने स्क्रीन में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80। व्हाट इज इट्स परमिटिविटी, मतलब परमिटिविटी आपको बताना है मीडियम का। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चों, के दिया हुआ है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको कहते हैं पानी का, वाटर का 80 है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 दिया हुआ है तो हमें परमिटिविटी पानी का बताना है, वाटर का बताना है बच्चों। तो कैसे बनाएंगे बच्चों, तो इसके लिए फॉर्मूला हमारा होता है अपसेलन इज इक्वल टू अपसेलन नॉट इंटू के। आप पढ़े होंगे कि जो फ्री स्पेस में जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस होता है उसमें हम अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ये मीडियम का परमिटिविटी आता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन द मीडियम। तो हमारा अपसेलन नॉट का वैल्यू हम लोग जानते हैं 8.85 4 इंटू 10 टू द पावर -12 और गुना कर देंगे 80 से, क्योंकि के का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो कुछ ऐसा वैल्यू आएगा, है ना, और 3 डिजिट के बाद रखेंगे तो 0.3 यहाँ बैठा दिया और 10 यहाँ पे था तो +1 कर दिए, -12 +1 बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, वो आप देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या है वो देखिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। ये सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स वाई। तो कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स सेंट्रल फोर्स है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं सेंट्रल फोर्स क्या होता है। सेंट्रल फोर्स किसको कहते हैं, वैसे फोर्सेस जो अगर हम लोग 2 पॉइंट चार्जेस लेते हैं और वो जो फोर्सेस होता है 2 पॉइंट हम लोग अगर चार्ज लेते हैं उस केस में, और यहाँ पे जो फोर्स लगता है ये दोनों पॉइंट के लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग, अगर फोर्स लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग फोर्स अगर एक्ट होता है, जैसे फोर्स इधर भी लग सकता है, फोर्स इधर भी लग सकता है, या अट्रैक्टिव होगा तो इधर भी लग सकता है, मतलब लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग 2 पॉइंट चार्जेस के लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग जो फोर्सेस लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्सेस। तो कूलम्ब्स फोर्स, जो कूलम्ब्स फोर्स होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है वो हमारा सेंट्रल फोर्स होता है बच्चों। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा आंसर में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स between two charges is act along line joining between two charges. Therefore, we can say Coulomb's force, electrostatics force is central forces. तो समझ गए होंगे बच्चे, लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग जो फोर्स एक्ट हो उसको हम लोग सेंट्रल फोर्सेस कहते हैं। लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग जो फोर्स एक्ट हो, 2 पॉइंट के लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग जो फोर्स एक्ट होता है उसको हम कहते हैं सेंट्रल फोर्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन आप देखिए क्या है। टू आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर ऑफ एग्जैक्टली इक्वल मासेस आर टेकन। 2 आइडेंटिकल हम लोग मेटालिक स्फीयर की बात किया जा रहे क्वेश्चन में बच्चों। एग्जैक्टली इक्वल मासेस क्या है, इक्वल है। ऑन इज गिवेन ये पॉजिटिव चार्ज क्यू, अगर एक में हम लोग दे देते हैं कैपिटल जो चार्ज है कैपिटल क्यू कूलम, एंड द अदर एन इक्वल नेगेटिव चार्ज बाय फ्रिक्शन, आर देयर मासेस आफ्टर चार्जिंग इक्वल। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आंसर आप क्या लिखना चाहिए, अगर हम लोग एक चार्जेस लिया, इसमें क्यू अगर लेते हैं और दूसरा चार्जेस को इसके साथ रब करते हैं, रबिंग कर रहे हैं यहाँ पे फ्रिक्शन मेथड से, तो फ्रिक्शन मेथड से क्या, तो इसमें नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस हो गया और इसमें पॉजिटिव चार्जेस प्रोड्यूस हो गया। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में
क्या आर देयर मासेस आफ्टर चार्जिंग इक्वल, क्या जब चार्ज हो जाएगा आफ्टर चार्जिंग मास क्या इक्वल होगा, आफ्टर चार्जिंग के बाद मास क्या होगा, आफ्टर चार्ज मास आफ्टर चार्जिंग मास इज व्हाट, मास क्या होगा बच्चों। तो कैसे बनाएंगे, तो देखियो बच्चे आप लोग जानते होंगे कि जब इसमें चार्ज होगा और इसको रब करेंगे, फ्रिक्शन मेथड से करेंगे, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है और ये नेगेटिवली चार्ज है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से कुछ चार्जेस इलेक्ट्रॉन निकल के आ गया होगा, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आती है वहाँ पे क्या होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर जाती है। मतलब आपको बताए हैं पिछले क्लास में, पिछले क्लास के वीडियो पे आप देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल होता है और इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा बच्चों, तो उसके साथ साथ मास भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो दैट मीन्स हम कहेंगे कि मास भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये दोनों में मास इक्वल नहीं होगा बच्चों। तो आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, 9, यहाँ पे आंसर लिखेंगे 9, मास इक्वल नहीं होगा बच्चों। तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ मासेस आप यह लिख सकते हैं, आफ्टर चार्जिंग मास इज नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। क्यों, बिकॉज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो मास भी ट्रांसफर होता है। तो आप समझ रहे होंगे बच्चे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो हम लोग आंसर लिखेंगे नॉट इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, वो आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट द कूलम्ब फोर्स। स्क्रीन पे देखिए, कैलकुलेट द कूलम्ब फोर्स between two alpha particle separated by a distance of 3.2 into 10 to the power minus 15 मीटर। तो बच्चों देखिए क्या बोल रहा है कि अल्फा पार्टिकल लेना है, 2 अल्फा पार्टिकल लेना है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो गिवेन है। तो सबसे पहले मैं बता दूं बच्चों, 2 अल्फा पार्टिकल लेंगे और दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा वो क्या है, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। उसके बाद अल्फा पार्टिकल में जो चार्जेस होगा, अल्फा पार्टिकल में आप जानते हैं चार्जेस कितना होना चाहिए, मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का 2 गुना होता है। तो इसमें भी 2 गुना आएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। दोनों में इतना चार्जेस है बच्चों, दोनों के बीच का डिस्टेंस ये दिया हुआ है, तो हमें फोर्स निकालना है। तो फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स कैसे निकालेंगे, F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इस फार्मूला की हेल्प से हम आसानी पूर्वक इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा देखिए। K का वैल्यू क्या होता है बच्चों, K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 का वैल्यू है 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और दूसरा चार्ज का वैल्यू है 1.2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और बट्टा में आ जाएगा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का वैल्यू जो होता है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ये मीटर में दिया हुआ, इसको आप सॉल्व कीजिए बच्चों, और सॉल्व करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो इक्वल टू 90 न्यूटन बच्चों। हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। सॉल्व कर दीजिए, वैल्यू को रखने के बाद 90 न्यूटन आएगा। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है वो देखिए, स्क्रीन पे आप देखिए। Force of attraction between 2 point electric charges placed at a distance d in a medium is F. What distance apart should these kept in the same medium so that force between them becomes F by 3? क्वेश्चन कह रहा है कि force between 2 point charges placed at a distance d in a medium is F. मतलब ये हुआ कि किसी मीडियम में एक मीडियम लिया जा रहा है कि उस समय जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस, 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस हम लोग लेते हैं Q1 और Q2, और ये दोनों के बीच का सेपरेशन D है, तो उस समय फोर्स है F। दैट इज अगर हम लोग फार्मूला लिखेंगे K Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर, ये लिखेंगे बच्चों। ये क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट डिस्टेंस अपार्ट शुड दिस केप्ट इन द सेम मीडियम सो दैट
फोर्स बिटवीन देम बिकम्स F/3, मतलब किस डिस्टेंस पे जो ये फोर्स है F/3 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों F/3 कर देना है, F का F/3, तो ये डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस। तो F/3 के चार्जेस चेंज नहीं होगा तो Q1 Q2 रखेंगे, लेकिन डिस्टेंस निकालना है तो अपने मन से x बोल देते हैं, तो x का स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों अब इक्वेशन इसको 2 कह देते हैं। अब ये वाला जो फोर्स का जो वैल्यू इसमें लाके प्लेस कर दीजिए, या तो इसको 3 को इधर ले जाते हैं, F बराबर 3K Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। तो बच्चों देखिए फोर्स का वैल्यू यहाँ इक्वेशन 2 में इसको रखेंगे तो आएगा क्या, आप देख सकते हो बच्चों, रखिए ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से K Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3K Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे K Q1 Q2 कट जाएगा, है ना, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बच्चों 1 बाई डी स्क्वायर बराबर 3 बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को इधर ले चलते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 3D स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कीजिए बच्चों, है ना, तो x बराबर हम लिखेंगे अंडर रूट इधर चला जाएगा तो रूट अंडर 3D स्क्वायर दैट इज √3 इंटू डी हो जाएगा, मतलब इतना √3। अगर F/3 हमको फोर्स चाहिए तो √3D पे डिस्टेंस रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो आप देखिए स्क्रीन पे। 4 पॉइंट चार्जेस QA 2 माइक्रोकूलम, QB -5 माइक्रोकूलम, QC 2 माइक्रोकूलम एंड QD -5 माइक्रोकूलम are located at the corner of a square ABCD of side 10 centimeter. What is the force on the charge of 1 माइक्रोकूलम placed at the center of the square? तो कह रहा है क्वेश्चन में कि 4 चार्जेस लीजिए, उसको स्क्वायर में रखिए और एक चार्जेस है सेंटर में रखिए और सेंटर में नेट फोर्स क्या होगा वो बताइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो बच्चों हम लोग एक स्क्वायर पहले बनाते हैं। सबसे पहले फिजिक्स में बच्चों क्या करेंगे, उसका क्वेश्चन का पार्ट लिखेंगे। क्वेश्चन में जो भी चीज़ दिया रहेगा उसको हम लोग लिखेंगे पहले, और लिखने के बाद उसको फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि स्क्वायर लीजिए, उसमें ये चार्ज होगा, ये चार्ज ये पॉइंट पे चार्ज होगा, ये मान लेते हैं ये है, B है और C है और ये D है। तो ये पे यहाँ पे चार्जेस कितना बोल रहा है, ये पे जो चार्जेस वो बोल रहा है 2 माइक्रोकूलम, B पे जो बोला जा रहा है -5 माइक्रोकूलम, C पे जो बोला जा रहा है 2 माइक्रोकूलम एंड D पे बोला जा रहा है -5 माइक्रोकूलम। ये क्वेश्चन के पार्ट में है। उसके बाद स्क्वायर के सेंटर में देखना है, सेंटर में 1 माइक्रोकूलम रखना है बच्चों। तो सेंटर कौन सा होता है, अगर डायगोनल हम लोग स्क्वायर का खींचते हैं और जहाँ पे कट होगा वही हमारा क्या होगा, सेंटर होगा। तो यहाँ पे कितना रखना है 1 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम। ये फोर्स का अगर देखेंगे, फोर्स ऑन यहाँ पे वो बोल देते हैं, फोर्स ऑन वो ड्यू टू ये फोर्स, ये वो पे निकालना है किसके वजह से, ये के वजह से। तो यहाँ का नेचर जो फोर्स का होगा वो किधर होगा, डायरेक्शन उधर एवो की तरफ, अलोंग किधर हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्शन देख लीजिए बच्चों OA। यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन को देखिए समझिए, वो डायरेक्शन से आपको मिल जाएगा। FOA चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे 1 है और डिस्टेंस ये इसका सब सेम होगा, मतलब DO OC OB OA सब सेम होगा। आप स्क्वायर है ना तो सेम होगा। तो यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन होगा अलोंग OA। एक करके सबको निकालते हैं। अब हम लोग FOA निकाला, अब F ऑन वो ड्यू टू C निकालते हैं बच्चों। तो F ऑन वो ड्यू टू C, तो यहाँ पे फोर्स का जो डायरेक्शन होगा अलोंग CO। अब देखो यहाँ पे फोर्स का जो वैल्यू होगा, यहाँ पे भी 2 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे भी 2 माइक्रोकूलम।
यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम, तो दोनों का फोर्स और डिस्टेंस भी सेम है। यहाँ का जो फोर्स ऑन वो ड्यू टू ये आएगा, फोर्स ऑन वो ड्यू टू सी भी आएगा, मतलब दोनों का फोर्स का जो वैल्यू है वो सेम आएगा बच्चों। आप देख सकती हो सेम आएगा ना, आप समझ रहे हैं ना, तो सेम आएगा, तो दैट इज इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो एक दूसरे को ये कैंसिल कर देगा, तो नेट फोर्स यहाँ पे 0 हो जाएगा ये दोनों के वजह से। नेक्स्ट जो है बच्चों, इसके वजह से ये सी लाइन में नेट फोर्स क्या मिला, 0 मिला। अब ओ बी लाइन में देखिए, इसी तरह से ओ डी बी लाइन में देखिए, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी देखेंगे तो इसमें माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो अट्रैक्टिव होगा तो इधर जाएगा, इधर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे आप प्लस है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका अट्रैक्टिव होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन जो होगा इस केस में यहाँ पे अट्रैक्टिव होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर, दोनों इक्वल एंड अपोजिट आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे भी इस लाइन में डीवी लाइन में भी फोर्स जो होगा इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो नेट फोर्स हमारा जो होगा वो 0 होगा बच्चों। तो फाइनली आप देखिए, इस चीज को समझिए, फाइनली यहाँ पे आप देखेंगे तो नेट फोर्स क्या होगा, टोटल नेट फोर्स यहाँ पे 0 हो जाएगा बच्चों। अगर बात आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम लिख के दिखाता हूँ बच्चों कि कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे फोर्स का जो वैल्यू होगा OA का फोर्स, तो K यहाँ पे फिक्स है, Q1 2 माइक्रोकूलम रखते हैं एंड Q2 1 माइक्रोकूलम रखते हैं, डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं x, तो x स्क्वायर होगा। यहाँ पे K, यहाँ पे भी देखो 2 माइक्रोकूलम OC 2 माइक्रोकूलम एंड 1 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे डिस्टेंस भी x स्क्वायर होगा। बट ये दोनों फोर्स उल्टा है, ये बोल रहा है OA के तरफ और ये बोल रहा है आपका OC के तरफ, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो इसलिए नेट फोर्स इसके वजह से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसके वजह से अगर आप देखेंगे तो इसके वजह से क्या होगा, फोर्स ऑन वो ड्यू टू बी, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, K Q1 मान लेते हैं 5 माइक्रोकूलम एंड Q2 है 1 माइक्रोकूलम बट्टा R स्क्वायर, यहाँ पे भी x स्क्वायर होगा। फोर्स ऑन वो ड्यू टू D निकालिए बच्चों, तो यहाँ पे K Q1 क्या है 5 माइक्रोकूलम एंड 1 माइक्रोकूलम बच्चों, तो यहाँ पे भी डिस्टेंस कितना होगा, x स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों आप डायरेक्शन अगर देखेंगे तो एक का डायरेक्शन यहाँ पे OB की तरफ हो जाएगा और यहाँ पे डायरेक्शन OD की तरफ हो जाएगा, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, नेट फोर्स क्या होगा बच्चों, 0 होगा। तो फाइनली आप देख रहे होंगे बच्चों, फाइनली यहाँ पे देख रहे होंगे कि दोनों का नेट फोर्स 0 आ रहा है, इसलिए फाइनली हम बोलेंगे यहाँ पे फाइनली नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा इस 1 माइक्रोकूलम पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या चलते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वांटाइजेशन पे क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। क्वेश्चन बोला जा रहा है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन ये 3.11 ग्राम कॉपर पेनी, 3.11 ग्राम ऑफ कॉपर पेनी की में आपको टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो सबसे पहले चार्ज निकालने के लिए सबसे पहले आपको नंबर ऑफ एटम निकालना पड़ेगा, और जब नंबर ऑफ एटम निकाल लेंगे तो उस एटम का कितना उस एटम में इलेक्ट्रॉन होता है वो निकाल लेंगे और चार्ज निकल जाएगा। तो देखो कैसे हम लोग करते हैं, तो आपको बच्चों पता होना चाहिए कि हम लोग कैसे निकालते हैं। तो 1 मोल जो होता है, या एक अवोगाद्रो नंबर का आप लोग वैल्यू जानते हैं, अवोगाद्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 है ना। और ये जो होता है किसी भी जो एलिमेंट होगा है ना, कोई भी आइटम होगा उसके मास के बराबर हम लोग लिख सकते हैं। मतलब 6.02 इंटू 10⁻3 जो है ना, इसमें जो होगा आइटम, इतना आइटम 1 मोल में होता है, 1 मोल में इतना आइटम होता है बच्चों। तो यहाँ पे आप लोग बताइए कि कॉपर एटम की बात किया जा रहा है, कितने एटम की, कॉपर एटम, और कॉपर में जो एटॉमिक मास होता है 63.5 ग्राम, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 63.5 ग्राम जो होगा वो 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ आइटम के बराबर होगा, इतना आइटम होगा। तो 1 ग्राम पे कितना होगा बच्चों, 6.02 इंटू 10⁻23
बटा 63.5। अगर हमारे क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है कि 3.11 ग्राम का निकालो, तो 3.11 ग्राम लेंगे यहाँ पे। तो इसको 3.11 ग्राम, अगर 1 ग्राम का इतना दे रहा है तो 3.11 ग्राम का क्या देगा, 6.02 इंटू 10⁻23 बट्टा 63.5 गुने 3.11। अगर बच्चों नंबर ऑफ, ये हो गया आपका नंबर ऑफ आइटम इन 3.11 ग्राम ऑफ कॉपर। नंबर ऑफ आइटम का एक फार्मूला होता है बच्चों, अगर आप जानते हैं तो इसको, नहीं जानते तो इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, हम कॉन्सेप्ट को लेके बनाएं। नंबर ऑफ आइटम का जो फार्मूला होता है अवगाद्रो नंबर बटा एटॉमिक मास। अवगाद्रो नंबर को अगर हम लोग कैपिटल N से दिखाते हैं और एटॉमिक मास का फार्मूला, एटॉमिक मास ये को दिखाते हैं इनटू यहाँ पे जो आइटम का जो मास होगा वो ले लेंगे, तो N बट्टा ये इनटू क्या लेंगे बच्चों, M। तो ये हमारा नंबर ऑफ आइटम निकल जाएगा। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दें बच्चों, इसको आप सॉल्व कर दें, नंबर ऑफ आइटम इन 3.11 ग्राम ऑफ कॉपर में जो आएगा बच्चों वो कितना आएगा वो देखें। इसको सॉल्व कर सकते हैं, हम सॉल्व किए हुए हैं इसलिए इसको लिख देते हैं, आप लोग सॉल्व करके देखिएगा बच्चों। तो 2.95 इंटू 10⁻22 आ जाएगा, इतना नंबर ऑफ आइटम आएगा 3.11 ग्राम पे। अब बोल रहा है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है हम लोगों को, तब जाके चार्ज निकालेंगे। तो इतना अगर आइटम है, एक आइटम में जो इलेक्ट्रॉन, कॉपर आइटम में कितना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होता है, तो 29 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो इसका मतलब एक आइटम में इतना आइटम है और एक में 29 होता है, तो कितना से हम लोग गुना करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉपर। तो 2.95 इंटू 10⁻22 इंटू 29 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 29 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर चार्ज निकालना है तो फिर कैसे निकालेंगे, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज निकालना है, चार्ज इज इक्वल टू कितना होगा, इस इलेक्ट्रॉन में इतना 1.6 इंटू क्यू, ये आपका ई निकला। अब हम लोग क्यू निकालना है, तो एन ई जानते हैं, एन इंटू ई, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया तो n इंटू ई, तो n आपका इतना इलेक्ट्रॉन आ गया 2.95 इंटू 10⁻22 इंटू 29 और गुना करेंगे 1.6 इंटू 10⁻−19 से, तो ये हमारा चार्ज निकल जाएगा कॉपर पे। तो फाइनली आप लोग बच्चों इसमें जो दिया हुआ नंबर ऑफ जो आपका आइटम है ये निकाला, उसमें हम लोग एटॉमिक नंबर से गुना कर दिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉपर निकल गया। और हम लोग का टोटल चार्ज निकालना है, तो चार्ज के लिए क्या इलेक्ट्रॉन का संख्या निकला, तो उसमें हम लोग 1.6 इंटू 10⁻−19 से गुना कर देंगे, तो हमारा ये टोटल चार्ज निकल जाएगा। और टोटल चार्ज का जो वैल्यू है, आंसर आप लोग सॉल्व कीजिएगा बच्चों, 1.37 इंटू 10�5 कूलम होगा, 1.37 इंटू 10�5 कूलम आंसर हो जाएगा बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तब। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन जो है 3 चार्जेस 3 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम and -5 microcoulomb are placed in air at the three corners A, B and C of an equilateral triangle of side 0.1 meter. Find the resultant force experienced by charge placed at corner A। तो बच्चों आप क्वेश्चन को देखिए, अच्छे से समझिए, उसको डायग्राम अच्छे से बनाइए, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेना है बच्चों। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, वैसे ट्रायंगल जिसका सेम साइड्स हो, मतलब इक्वल साइड्स हो, लेंथ इक्वल होना चाहिए, और एंगल भी यहाँ कितना कितना बनेगा, 60 डिग्री तीनों में ईच में बनेगा। ये होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। इक्विलैटरल ट्रायंगल उसको कहते हैं जिसका 3 साइड सेम हो और एंगल 60 डिग्री इसमें बनता है बच्चों। तो देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया, अब क्या बोल रहा है कि दोनों के बीच का जो ट्रायंगल का जो साइड है वो 0.1 मीटर होगा। कितना होगा, 0.1 मीटर, इसमें 0.1 होगा, इसमें 0.1 होगा, इसमें 0.1 मीटर होगा।
अब हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट को ए बी सी। अब हमें ये पॉइंट पे फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? ये पॉइंट पे फोर्स निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले चार्जेस हम पता करते हैं। चार्ज क्या है ये पॉइंट पे? ये पॉइंट पे 10 माइक्रो कूलम चार्ज दिया हुआ है। 10 माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो होता है 10 टू द पावर -6, तो 10 माइक्रो कूलम है, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -6 माइक्रो कूलम, 10 इंटू 10 टू द पावर -6 हो जाएगा बच्चों। तो 10 माइक्रो कूलम ये पॉइंट पे है। बी पॉइंट पे है 5 माइक्रो कूलम। बी पॉइंट पे कितना है बच्चों? 5 माइक्रो कूलम। और सी पॉइंट पे है जो वो है आपका -5 माइक्रो कूलम। तो बच्चों अब सबसे पहले आपने क्वेश्चन बनाया, डायग्राम बना लिया, और अब क्या करना है? फोर्स निकालना है। तो फोर्स ये पॉइंट पे निकालना है बी और सी के वजह से। अब एक एक करके नेचर भी पहचानते जाएंगे। तो हमें फोर्स ऑन ये निकलना है, फोर्स ऑन ये ड्यू टू बी। जहां पे निकालना उसको पहले फोर्स ऑन ये, और जिसके वजह से निकालना उसको बाद में। तो फोर्स ऑन ये ड्यू टू बी लिखेंगे बच्चों। फोर्स ऑन ये ड्यू टू बी जो होगा वो निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स ऑन ये ड्यू टू बी के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यही है कूलम्स फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फोर्स निकालने के लिए 2 पॉइंट चार्जेस के लिए। तो ये और बी के बीच का फोर्स, यहाँ पे डिस्टेंस 0.1 होगा। अब बताइए बच्चों यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है, नेचर कैसा होगा? रिपल्सन। रिपेल कहाँ पे करेगा? ये पॉइंट पे। तो रिपेल ऐसे करेगा, इसका डायरेक्शन इसी के अलोंग होगा, बी ए के अलोंग। अब यहाँ पे सी पॉइंट, इसके वजह से फोर्स निकाल लो बच्चों। फोर्स के रहने दो। Q1 Q2, Q1 कितना है? 5 माइक्रो कूलम। माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर 6 इंटू कूलम है, तो ये ठीक रहने दो। बी ये पॉइंट पे कितना है? Q2 इसको मान ले 10 माइक्रो कूलम, 10 इंटू 10 टू द पावर -6। आगे चलते हैं आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का वैल्यू होता है 0.1 का होल स्क्वायर होगा, तो 2 बार लिख देते हैं 0.1 इंटू 0.1। ये आपका आया फोर्स ऑन ये ड्यू टू बी। नेक्स्ट अब इसमें निकालते हैं फोर्स ऑन ये ड्यू टू सी। फोर्स ऑन ये ड्यू टू सी कैसे निकालेंगे बच्चों? तो ये पे है आपका के फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के Q1 Q2 बाई के का यहाँ पे वैल्यू तो हम लोग फिक्स है। Q1 का वैल्यू कोई भी एक मान लो, 5 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू यहाँ पे 10 इंटू 10 टू द पावर -6 बट्टा आर स्क्वायर 0.1 इंटू 0.1। ये 2 बार क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि स्क्वायर लिखना तो हम लोग 2 बार लिख दे रहे हैं। यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे k इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -6, 10 इंटू 10 टू द पावर वहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा टोटली सेम है। मतलब फोर्स ऑन ये ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ये ड्यू टू सी, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों? सेम है। समझ रहे हैं ना? अब आएगा मजा हम लोग को बनाने में। सेम है, दोनों का फोर्स जो है सेम है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है? फोर्स ऑन ये ड्यू टू बी का जो डायरेक्शन है बी ए, अलोंग बी ए। डायरेक्शन भी आप साथ साथ चलते जाओ बच्चों, अलोंग बी ए। और यहाँ पे फोर्स ऑन ये ड्यू टू सी का डायरेक्शन क्या होगा? तो बताइए, इसका डायरेक्शन जो होगा बच्चों अलोंग ए सी। क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो इसको खींचेगा, है ना? इसको खींचेगा तो इधर होगा डायरेक्शन, तो ये अट्रैक्टिव होगा। अब दोनों का डायरेक्शन, एक बोल रहा है फोर्स का डायरेक्शन इधर, एक बोल रहा है इधर, तो रिजल्टेंट फोर्स किधर? आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे वेक्टर, तो रिजल्टेंट फोर्स होगा कुछ इधर, है ना बच्चों? अब बताइए यहाँ पे 60 डिग्री है, तो ये वाला टोटल यहाँ पे 180 होता है, तो ये वाला सिर्फ कितना निकलेगा बच्चों? तो 120 डिग्री आएगा। अब यहाँ पे दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड FAC का मैग्नीट्यूड जो है FAB के बराबर है बच्चों। हम लोग मान लेते हैं F। क्या मान लेते हैं? F, दोनों को F। अब रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं? F नेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? बताइए। F नेट का फॉर्मूला जो होता है रूट अंडर FAB का स्क्वायर, मतलब पहला फोर्स का स्क्वायर, FAB का स्क्वायर प्लस FAC का स्क्वायर प्लस 2FAB इंटू FAC। सबका मैग्नीट्यूड लेके चलना है बच्चों। सबका फोर्स तो F मान चुके हैं, तो हम लोग F पुट कर देते हैं बच्चों। यहाँ पे F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर। तो बताइए F स्क्वायर कितना है? F स्क्वायर √3 यहाँ पे आ जाएगा,
रूट के अंडर 3 एफ स्क्वायर बाहर निकलेगा बच्चों, तो f√3 हो जाएगा। बच्चों f का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, f का वैल्यू ये पहले से कैलकुलेट किए। f का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या हमें मिलेगा वो देखिए बच्चों। सॉरी, एक चीज़ थोड़ा यहाँ गड़बड़ हो रहा है बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे cos थीटा आएगा ना बच्चों, cos थीटा FAB का स्क्वायर प्लस FAC का स्क्वायर प्लस 2 FAC cos 120 डिग्री होगा। यहाँ पे cos 120 डिग्री बच्चों, रूट एफ नेट का वैल्यू होता है रूट अंडर FAC प्लस 2 FAFC cos 120 डिग्री लिखेंगे। cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों, यहाँ पे इसको इरेज करता हूँ थोड़ा सा, इसमें हम लोग इरेज करके लिखता हूँ। तो cos 120 का वैल्यू हम लोग लिखेंगे एफ स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, प्लस एफ स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2 एफ स्क्वायर इंटू cos 120 का वैल्यू होगा -1/2। यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर कट जाएगा, तो सिंपली क्या बचेगा, एफ स्क्वायर का रूट अंडर, तो सिंपली एफ बचेगा बच्चों। तो एफ का वैल्यू कितना होगा, एफ का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, वो निकालेंगे। FAC का वैल्यू FAC के बराबर होगा या FAB के बराबर होगा, जो कि आप सॉल्व करेंगे तो टोटली आपका 45 न्यूटन आएगा बच्चों। तो बच्चों समझ रहे होंगे कैसे हम लोग निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है ना, आप इसको आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 2 इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्पेयर A and B repel each other with a force 2.0 into 10 to the power -5 Newton. Another identical uncharged sphere C is touched to A and then placed at the midpoint between A and B. What is the net electric force on C? तो बच्चों हम इसको मिटाते हैं। तो बच्चों देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है, 2 इक्वली चार्ज मेटल आइडेंटिकल मेटल स्पेयर A एंड B ईच अदर विथ ए फोर्स टू, इतना दिया हुआ है। तो कितना, 2 चार्ज लीजिए, इक्वल चार्जेस बोला गया है, 2 इक्वल, और इसके डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं बच्चों R। तो फोर्स कितना होगा, तो फोर्स का जो वैल्यू होगा F के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होगा बच्चों, F बराबर के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होगा, जो कि फोर्स का जो इसका वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10 to the power -5 न्यूटन, 2 × 10 to the power -5 न्यूटन। अब क्वेश्चन में क्या बोला है दूसरा बार, अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज स्पेयर C इज टच टू, टच करना है टू A एंड देन टच A एंड देन प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन A एंड B। मतलब बच्चों इसको एक चार्ज लेना है और ये पॉइंट से टच कर देना है, जैसे ही टच करेंगे तो क्या होगा, नया चीज क्या होगा, एक अनदर चार्ज को हम लोग टच करेंगे, मतलब दूसरा कोई सी चीज को टच करते हैं, जैसे यहाँ टच करेंगे बच्चों तो नया चार्ज क्या आएगा, Q डैश, टच करेंगे, इसके पास चार्ज कितना है, Q है, अनदर अनचार्ज है ना, तो उसके पास कोई चार्ज नहीं है, और भागा कितना देंगे 2 से, तो मतलब आएगा नया चार्ज जो आएगा Q/2। मतलब ये पे जैसे ही टच करेंगे तो इसमें आ जाएगा Q/2, और मिड पॉइंट में इसको रख देंगे, इसमें Q/2 आएगा तो इक्वली होगा चार्ज, तो C वाला चार्ज भी Q/2 होगा, और इसमें टच तो किए नहीं है तो इसमें हो जाएगा Q। अब बोला जा रहा है कि क्वेश्चन में कि बताइए कि नेट फोर्स, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन C। अब C पे नेट इलेक्ट्रिक फोर्स बताना है। तो देखो हम लोग सबसे पहले क्या क्या निकालेंगे, फोर्स ऑन C ड्यू टू ये, फोर्स ऑन C ड्यू टू ये निकालते हैं। तो पॉजिटिव नेचर का है तो रिपेल करेगा तो AC के अलॉन्ग हो जाएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखेंगे बच्चों, K
Q1 Q2 Q/2 इंटू Q/2 बटा आर स्क्वायर, मतलब यहाँ का जो डिस्टेंस है मिड पॉइंट पे रख रहे हैं, अगर टोटल डिस्टेंस r है तो यहाँ से हो जाएगा r/2, मतलब r/2 का होल स्क्वायर। तो फोर्स ऑन C ड्यू टू ये निकालें इसको बच्चों। अब उसके बाद फोर्स ऑन C ड्यू टू B निकालते हैं, फोर्स ऑन C ड्यू टू B निकालते हैं बच्चों। तो देखिए फोर्स ऑन C ड्यू टू B कैसे निकालेंगे। फोर्स ऑन C ड्यू टू B, C ड्यू टू B, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, C ड्यू टू B, मतलब यहाँ पे रिपेल करेगा तो इसका डायरेक्शन इधर होगा बच्चों। देखो रिपेल जिसके में निकालना है, किसके वजह से निकालना, वो दोनों को देखना है, इसमें निकालना है। तो ये पॉइंट इस पे रिपेल करेगा, धक्का मारेगा तो इधर आएगा। फोर्स ऑन C ड्यू टू B लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला, K Q1 Q2, Q1 कितना है Q/2 इंटू Q बटा आर स्क्वायर, मतलब r/2 का होल स्क्वायर बच्चों। तो इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। फोर्स ऑन C ड्यू टू ये, तो यहाँ पे Q²/4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 गुना में आएगा तो r²/4 होगा, 4 कटेगा, फाइनली आएगा K² उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्स ऑन K² यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड r²/4, दैट इज ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2K² होगा। तो फोर्स ऑन C ड्यू टू B आ जाएगा बच्चों। अब इस इक्वेशन को देखिए, 1 इक्वेशन इसको मानते हैं, इसको 2 बोलते हैं। इक्वेशन 1 और 2 से आप देखिए तो कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे कौन बड़ा है, ये 2 टाइम्स है और ये 1 टाइम्स है, तो ये वाला फोर्स बड़ा है, तो बड़ा है तो बड़ा वाला फोर्स किधर है, इधर है, तो डायरेक्शन हो जाएगा इसके अलाउंग। तो नेट फोर्स क्या लिखेंगे, F नेट FCB माइनस FCA, तो 2KQ²/r² माइनस KQ²/r², तो फाइनली आएगा KQ²/r², और KQ²/r² का वैल्यू दिया हुआ है तो 2 × 10⁵ न्यूटन हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।